Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 10.1. आज हम क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज नंबर 10.1 सॉल्व कर रहे हैं. आपका चैप्टर का नाम क्या है? यस, इट्स अ सर्कल. और ये कौन से कंसेप्ट पे बेस है? जो हमने सर्कल के बारे में लर्न किया था, कॉर्ड के बारे में लर्न किया था, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये सभी चीज़ें हमने इन द लेक्चर में लर्न किया था. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल कंसेप्ट वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज नंबर 10.1. तो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. हमें क्या करना है? यहाँ पर जो ब्लैंक दिया है उसे फिल करना है. द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश डैश ऑफ द सर्कल. सेंटर कहाँ पे होता है जल्दी से बताओ. यहाँ पर अगर ये सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है, ये क्या होता है? सर्कल होता है. ओके, ये होता है एक्सटीरियर पोर्शन, ये होता है इंटीरियर पोर्शन. तो सेंटर कहाँ पर होता है सर्कल का? इंटीरियर पोर्शन पे होता है. तो आपका आंसर बनता है यहाँ पर इंटीरियर. ठीक है. नाउ सेकेंड वन, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर दैन इट्स रेडियस. ओके, उन्होंने क्या कहा है? एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से देखिए सेंटर है यहाँ पर, इसका जो डिस्टेंस है ऑफ अ सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर दैन इट्स रेडियस, उसके रेडियस से ज़्यादा है. मतलब ये समथिंग यहाँ पर आ जाएगा. अभी ये कहाँ पर आ जाएगा? ये एक्सटीरियर पोर्शन पे आ जाएगा. करेक्ट, ये बाहर आ रहा है मतलब एक्सटीरियर. तो यहाँ पर आंसर बनता है एक्सटीरियर. द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज, लॉन्गेस्ट कॉर्ड मैंने कहा था ना आपको, लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसे हम कहते हैं? डायमीटर को कहते हैं. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? डायमीटर. एकदम सही, करेक्ट. Now, an arc is a dash dash when its ends are at the ends of a diameter. मतलब ये आर्क है जिसके एंड यहाँ पर डायमीटर पे एंड होते हैं, मतलब उसे हम कहते हैं, यस, इट्स अ सेमी सर्कल. तो यहाँ पर आ जाता है सेमी सर्कल. ठीक है. अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश डैश ऑफ द सर्कल. सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट यहाँ पर देखिए कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड के ये वाला जो पोर्शन है इसे सेगमेंट, ये भी हो जाता है सेगमेंट. इसे माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट कहते हैं. उन्होंने क्या पूछा है? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन, ये रीजन है बिटवीन एन आर्क एंड ये क्या है? क्या है ये? करेक्ट, इट्स अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल. तो यहाँ पर आ जाता है कॉर्ड. नाउ अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज डैश डैश पार्ट्स. एक सर्कल है, डिवाइड्स द प्लेन, एक प्लेन्स को डिवाइड करता है, इज द प्लेन. तो इसका आंसर क्या हो जाता है? कॉर्ड. यस, ऑन विच लाइज इन, करेक्ट, इट्स अ थ्री पार्ट्स. करेक्ट, थ्री पार्ट्स यहाँ पर आंसर आ जाता है. ऑन विच इट्स लाइज इन थ्री पार्ट्स. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर सोल्यूशन. हमें रीजन भी देना है आपको. मैं रीजन बता रहा हूँ बट आपको खुद से राइट करना है यहाँ पर. देखिए फर्स्ट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर. तो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ. एक लाइन सेगमेंट दिया है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. सेंटर से एक जा रहा है, इस इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल. क्या ऐसे होता है क्या? सही है क्या ये? एनी लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एट एनी पॉइंट. देखिए एक सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया यहाँ से सेंटर टू द एनी पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं? रेडियस तो कहते हैं. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट, अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स. देखिए मुझे बताओ, अ सर्कल है, इसे ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स. देखिए इक्वल कॉर्ड्स यहाँ पर फाइनाइट नंबर पे होते हैं क्या? इक्वल कॉर्ड्स जल्दी से बताओ, यहाँ पर ऐसे होता है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. देयर कैन बी इन्फानाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल. देखिए ऐसे भी तो बन सकती है, 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 ऐसे 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 ऐसे. देयर आर मेनी 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 कॉर्ड्स हम बना सकते हैं. इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इंटू थ्री इक्वल आर्क्स. ओके, एक सर्कल है, उसे हमने थ्री इक्वल आर्क्स में डिवाइड किया है. ठीक है, चलो कर दिया. आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क. ओके, सभी यहाँ पर मेजर आर्क होंगे क्या? नहीं स्टूडेंट्स, देखिए फॉर अनइक्वल आर्क्स देयर कैन बी मेजर एंड माइनर आर्क्स. सो इक्वल आर्क्स ऑन अ सर्कल कैन नॉट बी सेड एज अ मेजर आर्क और माइनर आर्क. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. नाउ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक कॉर्ड है सर्कल की, ठीक है, विच इज द ट्वाइस एज लॉन्ग एज सी रेडियस. मतलब ये क्या उन्होंने कहा है? विच इज
ट्वाइस है, लॉन्ग है एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा बिकॉज रेडियस का ट्वाइस मतलब ये डायमीटर ही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक कॉर्ड है। ठीक है, अगर ये ऐसे उन्हें कॉर्ड नहीं कहा होता, एक डिस्टेंस का होता मतलब ट्वाइस, ऐसे तो नहीं होगी ना, कॉर्ड मतलब एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये कॉर्ड है और ये ट्वाइस है एज कंपेरेटिवली रेडियस से, तो ये डायमीटर ही हो जाएगी। करेक्ट ना। एंड द नेक्स्ट वन, सेक्टर इज द रीजन, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर क्या इसे कहते हैं, नहीं, इट्स अ पोर्शन बिटवीन टू रेडियस एंड द आर्क। ओके, मतलब ये जो टू रेडियस के जो बीच वाला जो आर्क है, मतलब ये पोर्शन या तो ये पोर्शन, उसे हम कहते हैं सेक्टर। अ सेक्टर इज अ रीजन ऑफ अ सर्कल बिटवीन द आर्क एंड द टू रेडिया ऑफ द सर्कल। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। द नेक्स्ट वन, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। क्या ये सर्कल प्लेन फिगर है, येस इट्स अ प्लेन फिगर, इट्स अ 2D डायग्राम। ओके, अ सर्कल इज अ 2D फिगर एंड इट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन। ओके, तो ये आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हो गए। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 10.1 यहाँ पर एंड हुई। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।